रूल नंबर 5 ये कहता है कि देयर शुड बी अ सपोर्ट ऑफ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। अब जब हम ये कहते हैं ऑब्वियसली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब लिटरल मीनिंग में अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन फॉर नाउ वी कैन से देयर शुड बी अ सपोर्ट ऑफ वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे मुराद ये है कि हर RDBMS के अंदर जब भी यूजर ने इंटरेक्ट करना है, यूजर से मुराद है किसी डेवलपर ने एप्लीकेशन प्रोग्राम में जब इंटरेक्ट करना है, तो डेटाबेस लेवल के ऊपर कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट मौजूद होनी चाहिए जिसके थ्रू डेटाबेस को क्रिएट किया जा सके, यानी डाटा को डिफाइन किया जा सके, या डेटाबेस को उसके डेफिनेशन हम कर सकें, डेटाबेस को हम मैनिपुलेट कर सकें, यानी कुछ हम डाटा ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें। एंड देयर शुड बी अ सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यानी देयर शुड बी अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज which should be supported in RDBMS टू बी एन RDBMS, यानी रिलेशनल के लिए जरूरी है कोई एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए जो जिसका सिंटैक्स लीनियर होना चाहिए। अब इसके अंदर दो तीन कॉन्सेप्ट्स एक साथ हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए और डेटाबेस क्रिएट कर सके, या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट कर सकें, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट कर सकें, और डेटाबेस के अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का सपोर्ट देख सकें। अब हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं कि व्हाट डज दिस एवरीथिंग मीन। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो RDBMS ने ये लैंग्वेज की सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, दिस लैंग्वेज सपोर्ट शुड बी अवेलेबल टू ऑल द ऑथराइज्ड यूजर ऑफ द RDBMS। मतलब कि एक यूजर है जिसने फॉर एग्जांपल डेटाबेस का आर्किटेक्चर खड़ा कर दिया, उसके अंदर रोज के अंदर डाटा ऐड कर दिया, उसका आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट कर दिया, उसको अमूमन हम लोग डेटाबेस आर्किटेक्ट, डेटाबेस प्रोग्रामर कहते हैं। दूसरे लेवल पे यूजर्स आता है या जो डेवलपर है वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर वो होता है जो बेसिकली मिडिल लेयर के ऊपर काम करता है, यानी बिजनेस लॉजिक के ऊपर उसने काम करना है, और उसने कुछ ऐसी रूटीन्स लिखनी है, कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग कोड लिखना है विच विल एट द एंड ऑफ द डे इंटरैक्ट विद डेटाबेस। डेटाबेस से कुछ डाटा फैच होगा, और डेटाबेस फैच करने के बाद वो जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो कुछ डाटा के साथ मैनिपुलेशन करेगा, और फिर कुछ उसकी प्रोसेसिंग करके, यानी बिजनेस लॉजिक अप्लाई होने के बाद उसकी आउटपुट यूजर को डिस्प्ले करेगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग सपोर्ट है या पावरफुल प्रोग्रामिंग सपोर्ट है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर के लिए एक्सेसिबल ही ना हो। यानी वी हैव टू बी अ डेटाबेस आर्किटेक्ट टू यूज दैट अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग होती है वो डेटाबेस स्पेसिफिक होती है, जो मिडिल लेयर की प्रोग्रामिंग होती है वो मिडिल लेयर की प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक होती है। मतलब इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मिडिल लेयर के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल PHP के अंदर मैं कोडिंग कर रहा हूं और बैक एंड में मैं यूज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल Oracle। तो PHP के थ्रू आई शुड बी एबल टू एक्सेस database of Oracle to fetch data, to manipulate data, to add data and whatsoever. So the underlying support should be there for the application programmer. ऐसा नहीं होना चाहिए कि support तो मौजूद नहीं है, यानी application programmer के अंदर support जो application programmer है उसको अंडरलाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सपोर्ट तो मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल वी विल से क्योंकि डेटाबेस के अंदर एक वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज मौजूद है, दैट्स व्हाई वी क्वालिफाई a true for this rule. No sir, it's not like this. The application programmer should be able to access the underlying strong programming language, and there is one very strong programming language जो कि हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। दैट्स वन एस्पेक्ट कि जो भी लैंग्वेज सपोर्ट है जो जिसके थ्रू हम डेटाबेस को डिफाइन कर सकें, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कर सकें, दैट्स वन एस्पेक्ट। नाउ लेट मी कम टू द सेकेंड एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज द लीनियर सिंटैक्स। अब लीनियर सिंटैक्स को समझने के लिए आई वॉन्ट गो इनटू मोर डिटेल्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंपाइलर के लेवल पे मैं नहीं जाऊंगा। लेट मी जस्ट ट्राई टू लेट आई विल ट्राई टू स्टिक माई बाई सेल्फ विद 2 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 दैट इज के जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर जो सिंटैक्स की पार्सिंग होती है वो हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। इससे मुराद है कि मैंने अगर कोई भी प्रोग्रामिंग का कोड लिखा है, इट विल बी पास्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज अ रूल ऑफ थंब। मतलब जब भी कंपाइलर ने किसी लैंग्वेज को उसको पास करना शुरू करना है, या पार्सिंग से मुराद है कि उसकी वैलिडिटी देखनी है कि क्या मैंने सिंटैक्स सही लिखा है या नहीं, उसकी जो भी वैलिडेशन होगी या जो भी उसकी क्राइटेरिया फॉर ट्रू होगा वो हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जो भी मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिखूं, आई शुड नॉट हैव टू एंटर
न्यू लाइन और अ कैरेज रिटर्न, फॉर एग्जांपल असेंबली लैंग्वेज है, उसके अंदर मुझे जब एक लाइन या वन लाइन ऑफ कोड को जब मुझे सेपरेट आउट करना है दूसरी लाइन ऑफ कोड से, तो आई हैव टू एंटर अ लाइन रिटर्न या मुझे कैरेज रिटर्न की लाइन एंटर करनी पड़ती है टू डिस्टिंग्विश कि कहां पे एक लाइन का कोड खत्म हो गया और कहां पे दूसरी लाइन ऑफ कोड स्टार्ट हुई है। इसका मतलब है कि जो कैरेज रिटर्न है, इट इज एक्टिंग एज अ डिफरेंशिएटर बिटवीन टू लाइन ऑफ कोड। तो लीनियर सिंटैक्स वो होता है जिसके अंदर आई नो मोर नीड अ लाइन रिटर्न और अ कैरेज रिटर्न, यानी न्यू लाइन नहीं मुझे चाहिए या मुझे कैरेज रिटर्न का जो जो कीवर्ड है या जो उसका सिंबल है वो मुझे एंटर नहीं करना टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू लाइन ऑफ कोड इन द सेम कोड। यानी मैंने अगर एक में लाइन ऑफ कोड है जिसको फॉर एग्जांपल मेरा 20 लाइन ऑफ कोड है, तो 20 लाइन ऑफ कोड के लिए आई हैव टू एंटर फॉर एग्जांपल 19 कैरेज रिटर्न। अगर पहली लाइन को मैं स्किप कर दूं तो मुझे 19 और 18 कैरेज रिटर्न एंटर करने हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 20 लाइंस। तो लीनियर सिंटैक्स में ये जो हिंड्रेंस है ये नहीं होनी चाहिए एज अ रूल ऑफ थंब।